अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालबात। स्टडी विजन में आप सबको खुश आमदीद। जमात दहान की नई किताब नज़म नंबर 4 आमद सुबह, उसके मशकी सवाल जवाब का आज हम अहाता करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नज़म आमद सुबह। शायर है इसकी मीर अनीस। हैयत है मुसद्दस तरकीब बंद। सिंफ मसीहा मशकी सवाल जवाब और मरकजी ख्याल और सैको सबाक की तारीफ आज आपको इस लेक्चर में करवाई जाएगी। सबसे पहले पढ़ने से पहले सवालात पूछे। मरसिया से मुराद कौन सी नस्ल है? उर्दू मरसिया निगारी पर किस जबान की शायरी का ज्यादा असर है? सबसे पहला सवाल है, मरसिया से मुराद कौन सी नस्ल है? मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है किसी के मरने पर दुख और अफसोस का इजहार करना। उर्दू शायरी में मरसिया खास तौर पर उन अशार को कहते हैं जो किसी मरने वाले की तारीफ, उसके कारनामों का जिक्र और गम और अफसोस के इजहार के लिए लिखे जाते हैं। पहले वर्षीय आम लोगों, बुजुर्गों या अजीजों की वफात पर लिखे जाते थे, लेकिन उर्दू में मरसिया की खास सूरत करबला के वाक़े और शहदा की याद से जुड़ी है। दूसरा सवाल है, उर्दू मरसिया निगारी पर किस जबान की शायरी का ज्यादा असर रहा? उर्दू मरसिया निगारी पर फारसी शायरी का असर सबसे ज्यादा है। फारसी जुबान के अंदाज़े बयान, अल्फाज, इस्तारात, तशबीहात और जज्बाती इजहार ने उर्दू मरसिया को अदबी हुस्न और जज्बाती गहराई अता की है। मशहूर उर्दू मरसिया निगार मीर अनीस और दबीर की शायरी में भी फारसी असलूब नुमाया है। उसके बाद देखते हैं इसके मश्क में सबसे पहले पूछा गया मरकजी ख्याल किसे कहते हैं? सैको सबा किसे कहा जाता है? मरकजी ख्याल के लफ्ज़ी मानी, मरकजी का मतलब है असल, बुनियादी। ख्याल का मतलब सोच, बात, मफहूम। और इस्तिलाही मानी में मरकजी ख्याल से मुराद किसी नज़म, कहानी या तहरीर में बयान की गई अहम और बुनियादी बात होती है। ये वो असल पैगाम या मौजू होता है जो मुसन्निफ या शायर कारीन तक पहुंचाना चाहता है। और किसी ख्याल मुख्तसर मगर जामे होता है और पूरी नज़म या नसर का निचोड़ होता है। मिसाल, अगर नज़म सुबह के मनाजर और करबला के गम को बयान करती है तो इसका मरकजी ख्याल फितरत की खूबसूरती और शहादत का रूहानी असर हो सकता है। सियाक लग़वी मानी, सियाक का मतलब पिछले अल्फाज का सिलसिला, यानी वो जुमले या अल्फाज जो किसी लफ्ज या फिक्रे से पहले आए हों। इस्तिलाही अदब, उसकी तारीफ क्या है? अदब में सियाक से मुराद किसी लफ्ज, जुमले या शेर के वो पिछले हिस्से जिनसे उसका मफहूम वाज़िह होता है। सियाक की मदद से हम समझते हैं कि शायर या मुसन्निफ ने कोई बात किन हालात या पस मंजर में कही है। मिसाल, अगर शेर से पहले वाले अशार जंगे करबला का जिक्र है तो वो सियाक बनेंगे। उसके बाद सबाक के लफ्ज़ मानी क्या है? सबाक का मतलब है अगले अल्फाज का सिलसिला, यानी वो जुमले या अल्फाज जो किसी लफ्ज या फिक्रे के बाद आते हैं। इस्तिलाही तारीफ, अदब में सबाक से मुराद वो अगला मतन यानी नेक्स्ट, आने वाला, ठीक है, मतन होता है जिससे लफ्ज या शेर के मफहूम को मजीद समझने में मदद मिलती है। सबाक की मदद से हम जान सकते हैं कि मुसन्निफ या शायर इस बात के बाद क्या कहना चाहता है। अगर शेर के फौरन बाद करबला के दुख और पानी की बंदिश का जिक्र हो तो वो सबाक कहलाएगा। उसके बाद इल्मे बदी, इल्म बदी से मुराद कलाम को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए मुख्तलिफ सनतों का इस्तेमाल है। इन सनतों के जरिए शायर या नसर निगार अपने अल्फाज में हुस्न और जमाल और ताजगी पैदा करता है ताकि कलाम कारी पर असरअंदाज हो। इसमें सनत तकरार, सनत तजाद और सनत तलमी वगैरह शामिल होती है। ये सनतें लफ्जों और मानी में रंगीनी, नरमी और जोर पैदा करती हैं जिनसे कलाम न सिर्फ पढ़ने में दिलकश लगता है बल्कि याद रह जाने वाला भी बन जाता है। जबकि इल्म बयान में कलाम को मानी के लिहाज से पुरअसर बनाया जाता है और ये तशबीह, इस्तारा, कनाया और मजाज मुरसल जैसे तरीकों पर मुश्तमिल होता है। कवायद और जुबान शनासी, तरकीब लफ्जी क्या है? तरकीब लफ्जी से मुराद अल्फाज की वो साख्त और बनावट और तरतीब है। जब हम किसी जुमले में इस्तेमाल होने वाले हर लफ्ज की कवायदी यानी ग्रामेटिकल हैसियत बयान करते हैं तो उसे तरकीबी लफ्जी कहते हैं। एक जुमला अमूमन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, मुस्नद अलैह जिसके मुतल्लिक कुछ कहा जाए, मुस्नद खबर जो बात की जाए। इन्हें मजमूई तौर पर अरकान जुमला कहते हैं। मिसाल के से वजाहत क्या? पाकिस्तान मेरा मुल्क है, इसमें पाकिस्तान क्या है? मुस्नद अलैह या मुब्तदा। मेरा मुल्क मुस्नद है, खबर दी जा रही है फिर नाकिस। पाकिस्तान बी जीत गया, पाकिस्तान अब इसमें क्या है? जुमला फेलिया है। पाकिस्तान मुस्नद अलैह है या फाइल है, बी जीत गया फेल और मुस्नद है। इन जुमलों में इस तरह की तहलील को तरकीब लफ्जी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं तराकीब बनाने के लिए
کے طریقے: دو مفرد الفاظ کو جوڑ کر نیا معنی خیز لفظ بنانا، جیسے موسم اور گرما کو اگر ہم جوڑ کے لکھیں تو موسم گرما ہے۔ صفا ہستی، اب صفا ایک الگ سے لفظ ہے، ہستی ایک الگ سے، جب ہم ان کو ساتھ میں لکھیں گے تو صفا ہستی کے لیے ہم حمزہ لگائیں گے۔ عربی اور فارسی میں ترکیب لفظی ترکیب سازی عام ہے۔ اب رب العالمین، سیرت النبی، ہندی اور مقامی زبانوں میں الفاظ الگ الگ لکھے جاتے ہیں، جیسے تاریک رات، کالی آنکھیں، کڑوا پھل۔ غلط ترکیب لفظی: وحیان الفت، ایک غلط ترکیب لفظی ہے کیونکہ اس میں زبانوں کا امتزاج قواعد کے مطابق نہیں ہے۔ میر انیس کی شامل نصاب، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نظم میں 10 تراکیب لفظی کی نشاندہی کریں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ شفق کا پھولنا، شفق کا پھولنا صبح کے خوبصورت آغاز کو ظاہر کرتا ہے۔ لالا زار صبح، لالا زار صبح کو دیکھ کر دل خوشی سے بھر گیا۔ زر انجم، رات کے وقت آسمان پر زر انجم جگمگا رہے ہیں، یعنی ستارے، سونے جیسے ستارے۔ دریائے احمدی، دریائے احمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا سمندر ہے۔ سبززار، بارش کے بعد پورا سبززار تر و تازہ ہو گیا۔ باد صبا، صبح کی باد صبا نے چمن کو مہکا دیا ہے۔ نہر الکما، کربلا میں نہر الکما کا ذکر حضرت عباس کی تعظیم کی عظیم قربانی سے جڑا ہوا ہے۔ باران نور، فجر کے وقت آسمان سے باران نور برس رہا ہے۔ محمل کی گیا، محمل کی گیا کو شاعر نے نہایت لطیف انداز سے بیان کیا ہے۔ گلے سبز و سرخ و زر باغ میں، گلے سبز و سرخ و زر ہر سمت پھیلے ہوئے، یعنی سرخ، زرد اور سبز پھول۔ مرثیہ کی تعریف اس میں آ گئی ہے۔ طالبات، یہ میں نے اپنی پچھلے لیکچر میں بھی مرثیہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کے مرنے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اردو شاعری میں مرثیہ خاص طور پر ان اشعار کو کہتے ہیں جو کسی مرنے والے کی تعریف، اس کے کارناموں کا ذکر اور غم و افسوس کے اظہار کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ پہلے مرثیے عام لوگوں، بزرگوں یا عزیزوں کی وفات پر لکھے جاتے تھے، لیکن اردو میں مرثیہ کی خاص صورت کربلا کے واقعے اور شہداء کی یاد سے جڑی ہوئی ہے۔ اردو شاعری میں مرثیے بہت اہم صنف ہے اور اس سے بڑے ادب سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے سود مند رہے گا اور اسٹڈی ویژن کی طرف سے آپ سب کے لیے مزید نئے اچھے اور مستفید لیکچر، جس میں آپ کے مشقی سوالات اور تشریحات اور اس کے علاوہ نثری ادب میں بھی کسی قسم کی بھی خاص جو ہے وہ رکاوٹ پیش نہ ہو، آسانی کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ آپ ان نوٹس کو اپنی کاپیوں پہ مکمل کریں تاکہ مزید اچھی آپ کے لیے امتحانی نقطۂ نظر سے SLOB سے آپ کی تیاری ہو سکے۔ اسٹڈی ویژن کی طرف سے خدا حافظ، اللہ حافظ، شکریہ۔